आप सभी विद्यार्थियों को एकेरन अकेडमी में स्वागत है। और मैं आपके बीच बिल्कुल 6 महीने के बाद आपके पास मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं फिर से अच्छा वीडियो दे पाऊंगा। और चूंकि आप जैसा कि देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड से अपने कोचिंग की जो पढ़ाई है वो स्टार्टिंग हो गई है। चलिए ये देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड ने आपको 2022 के लिए जो मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है, मैं उसी का कुछ आंसर आप लोगों का प्रयास करूंगा। बीच में डालने का बहुत समय प्रयास किया हूँ, उसी का मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या। संयुक्त बोलेगा तो हम समझना कंपोजिट नंबर। यहाँ पे कंपोजिट सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पाई है। पाई क्या है वो? एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो जैसा कि हम पहले से बता चुके थे कि रूट 3/12 यानी कि रूट 3 को काट देंगे क्या 1/4 2 होगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। 7 से 7 कट जाएगा, हमारा क्या जाएगा 1 परिमेय संख्या है। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो हमारा रूट 2 से 2 को गुना करेंगे तो 2 और 2 परिमेय संख्या है। और ये हमारा क्या है 2/10 यानी कि 2/10 को कट करेंगे तो हमारा कुल क्या आ जाएगा, ये 1/5 है। और 1/5 यानी कि 1 क्या हो जाएगा √2। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1/√2 क्या है, 1/5 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। अगला चीज देखेंगे हम लोग इस पर कि दो संख्याओं के लसाअ तथा मसाअ बराबर है। तो लसाअ और मसाअ बराबर तब होंगे ना, ध्यान से देखिए कि लसाअ और मसाअ कब बराबर होते हैं? जब दोनों संख्या बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों संख्या क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 0.29 पे रेकरिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.29 पे क्या है? रेकरिंग। ये हमारा पूछ रहा है कि इसमें से कौन होगा। देखिए 0.29 पे रेकरिंग है यानी कि क्या 0.29 पे क्या होगा 99। और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को नीचे 9 लिखेंगे, 3 अंक पर होगा तो 3 अंक लिखेंगे। अब नीचे लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग? √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा √3 का 3 यानी 3/4। तो क्या करेंगे 4 माइनस 3 यानी कि क्या हो जाएगा 1/4। देखिए 1/4 इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है। चलिए हम लोग सी में देखते हैं। यहाँ पर सर सी में हमारा क्या है 1/4। चलिए हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए नीचे करा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या करें? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए क्या होगा 7/40 क्या होगा। देखिए अब देखिए ना इसका हर के नीचे देखिए 21 में देखिए तो 7 × 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं होगा। 121 ले सकते हैं 31 बटा कितना 11 × 11 होगा नहीं। और देखिए 196 क्या ले सकते हैं 14 × 14। तो देखिए तो 14 को ले सकते हैं ना 2 × क्या हम 7। देखिए तो आभाज्य संख्या रहा है ना, लेकिन इस संख्या में क्या हो रहा है हमारा 7/40 है। 40 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 8×5 = 40 यानी कि 2 के पावर क्या 3 × क्या 5 यानी कि इस रूप में यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 31/300। तो देखिए भाई सिंपली बात है 31 बटा क्या होगा 343। 5/8 देखिए 8 से कट जाएगा। तो ये 6/15 है, 15 से 15 7 कट जाएगा। 512 है तो नीचे 2 ही है, कम से कट जाएगा यानी कि 31/343 क्या होगा आपका अशांत होगा। तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 में 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 400 का फैक्टर तोड़ दीजिए ना क्या होगा 200 हो जाएगा। चलिए 2 से करेंगे तो क्या जाएगा 100 और 2 से करेंगे क्या 50 पे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से। हम 25 को छोड़िए ना, यहाँ पर देखिए 2 कितना बड़ा है 1 2 3 4 कितना बड़ा 4 बड़ा है यानी कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। किसका पूछा है 5 का घात 5 का ना जी। इससे 5 से कर देना इसको 25 5 के पावर 2 होगा और 2 के पावर क्या होगा 4 होगा यानी कि 5 का घात क्या होगा 2 इसमें से ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। देखिए कहता है कि 130 को हम क्या लिखा हुआ है 15 × 8 + 10 यानी कि
ध्यान दीजिए 130 को क्या लिखा है 15 गुने 8 प्लस कितना था 15 120 अपना 10 130 तथा इसका मौसा कितना मौसा बराबर लिखा है मौसा ध्यान से देखिएगा कि एक्स वाई में तो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा ध्यान से पहले समझो इसमें हम लोग क्या किए कि 130 को ध्यान देंगे कि 15 से भाग दिए तो 15 कितना हो गया 120 शेषफल क्या आ गया हमारा 10 आ गया कि नहीं आ गया और फिर 10 से 15 को करेंगे तो 10 से कम कितना हो जाएगा 10 और फिर 5 जाएगा फिर 5 से 10 तक 5 गुना 10 यानी कि क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या कट जीरो आ गया ना शेषफल यानी कि इसका HCF क्या आएगा इसका तो पूछता है कि मौसा 130 और 15 का 130 और 15 का मौसा क्या होगा तो मतलब पूछ रहा है आपसे कि मौसा इसका क्या होगा आप बताइए 15 और 10 15 10 आएगा 15 10 आएगा 15 और 10 10 आएगा क्या आएगा 15 और 10 कोई दिक्कत नहीं कैसे 15 10 आएगा बताइए HCF 10 है ना 130 हाँ 130 कोमा क्या है 15 यानी कि क्या यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन है अगर मतलब 15 10 5 रहता तो 5 भी आ जाता ऑप्शन तो ऐसा है नहीं देखिए बात को समझने के प्रयास किया इसमें ऐसा 15 और 8 कोई ऑप्शन है इसमें नहीं ना लेकिन 15 और 10 तो ऑप्शन में है तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 15 और क्या आ जाएगा 15 और 8 भी है सर ऑप्शन में 15 और 8 भी है 8 भी है चलिए ध्यान समझिए क्या कहता है इसका तथा सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे टूटेगा ये बराबर क्या होता है BQ प्लस R ये हमारा क्या 130 है कि नहीं ये B के यहाँ पर क्या लगेगा 15 गुने 8 प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 10 15 को ये बनाएंगे 15 को क्या लिखेंगे हम ए तो 10 से कम कितना जाएगा 10 1 गुने 10 रिमाइंडर कितना जाएगा हमारा 5 होगा ना जी अब बताइए इसमें से क्या लिखेंगे अब इस 10 को जब लिखना होगा तो ये 1 गुने क्या हो जाएगा ये 2 गुने 5 जाएगा रिमाइंडर क्या जाएगा 0 तो इसमें एक्स वाई मतलब कौन सा होगा 15 और 10 15 और क्या हो जाएगा 10 यानी कि जवाब क्या हो जाएगा हमारे इसका 15 और 10 कोई दिक्कत नहीं अब देखिए नीचे से 125 का परिमेयकारी गुणांक पूछ रहा है 125 को नहीं लिख सकते आप 5 रूट कितना 5 रूट 5 नहीं होता इसमें तो जैसे कि रूट 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा परिमेयकारी होगा कि नहीं होगा तो क्या हमारा क्लियर है कि नहीं रूट अंडर देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है सअभाज्य के लिए आप लोग को बताए थे कि जिन दो संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होगा एक होगा वो क्या कहलाता है सअभाज्य क्या बोलेंगे 9 और 16 क्या जी देखिए तो 15 20 में 5 एससीएफ हो जाएगा सर 11 का रूट 5 होगा नहीं रूट 5 होगा रूट 5 होगा आपका गलत परिमेयकरण देखिए परिमेय क्या ना परिमेयकारी गुणांक पूछता है इसका कितना से गुना करेंगे कि ये परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा रूट 5 तो पहले से है ना सिर्फ इसमें क्या चाहिए हमको रूट अंडर 5 से गुना कर देंगे बस बात खत्म हो जाएगा इसका चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है सअभाज्य का मतलब क्या कि जिन दो संख्याओं का मौसा क्या हो एक होगा जिन दो संख्याओं का मौसा अगर एक है तो क्या कहेंगे उसको वह सअभाज्य संख्या है कि नहीं देखिए तब 9 16 का मौसा क्या है कि नहीं आएगा तो इसलिए सअभाज्य है ना अब दूसरा ऑप्शन देखिए 15 20 में 5 देखिए मौसा है 21 84 में क्या होगा 21 इसका मौसा होगा और 13 65 में क्या होगा 13 मौसा होगा ये तो होगा ही नहीं चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कहता है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या आप लोग को थोड़ा सा याद करा दे थोड़ी सी अपनी पुरानी बातें आप लोग को कि बहुपद रैखिक है आप लोग को बताए थे कि रैखिक में क्या होता है रैखिक में क्या होता है शून्य रैखिक में शून्य के एक और द्विघात में रैखिक में शून्य क्या एक और द्विघात में त्रिघात में तीन ये तो याद होना चाहिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है क्या जिसका जितना घात होता है हाँ मतलब जैसे रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या तो जिसका जितना घात होगा उसका शून्य होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं और दूसरा पूछा कि बहुपद x - 1 का शून्य तो x - 1 मतलब x - 1 बराबर 0 इसलिए बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा देखिए इसमें से और कौन सा है नीचे 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए 15 नंबर में आप लोग को एक बात ध्यान देना चाहिए 15 नंबर में देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ यदि -4 होगा ना ए नहीं होगा ना ध्यान से पहले समझो सी होगा सी होगा सर अंदाज प्रतीक मत लगाइए है ना क्या कहते हैं उसको
अच्छा तो तुक्का लगाना सबसे खराब हम समझते हैं उसी को। इसको बनाइए, देखिए शून्यक दिया है, क्या दिया? शून्यक। मतलब शून्यक का कहने का मतलब है कि ये वाला अल्फा ये वाला बीटा है। पहले बात को समझिए, क्या दिया हुआ है? एक अल्फा दूसरा बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो -4 + 7 तक क्या आ जाएगा? 3 अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? -4 इंटू क्या 7 का 28। तो बताए थे ना द्विघात बहुपद निकालने के सूत्र, x² माइनस क्या था? अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू x हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -28 ना था जी। तो क्या आएगा? x² माइनस क्या 3x और माइनस क्या माइनस क्या जाएगा? 28। देखो तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए अपना अंदाजे टिक लगा रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या है? 16 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए शांत रहिए। देखिए कहता है कि एक द्विघात बहुपदों के शून्यों का योग तथा गुणनफल। यहाँ पे कल क्लियर कर दिया कि योग आपको मालूम है, गुणनफल मालूम है। योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा आपको 5 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है? क्या जी? 6 है। तो शून्य इसका बहुपद क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा था 5 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना भाई x² माइनस क्या होगा? 5x प्लस कितना हो जाएगा? कहीं से कोई दिक्कत नहीं किसी विद्यार्थी को? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखते हैं। देखिए तो इसमें स्पष्ट कह दिया है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 क्या करेगा? y² इसका शून्य कितना हुआ? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि y² माइनस 6y क्या है जी? -6y है प्लस क्या है 8 का शून्य क्या है? अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताइए? अल्फा इंटू बीटा इसमें से कौन है? 8 ये 1 8/1 मतलब कितना है? देखिए आप इसमें ऑप्शन है। कोई दिक्कत किसी को? अभी तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। नीचे में देखिए क्या करें, बहुत आसान क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। एफ का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है जी? एफ बराबर क्या है बोलो? x² माइनस 7x प्लस क्या 2 है ना। एफ क्या है? -1। देखो ध्यान से सुनो, एफ है तो एफ है कि नहीं, उस पर ध्यान दो। अल्लाह नहीं करो, एफ है तो एफ है कि नहीं? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, और x का ऊपर क्या है? समझ गए? ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, मतलब जहां जहां x उसके बदला में क्या पुट करना है? क्या करना है? 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस कर दो। 3 गुने -1 का स्क्वायर 1 माइनस का प्लस 7 है प्लस 2 तो 7 2 9 9 3 कितना आ जाएगा? 12। देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? बी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। देखो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। x² माइनस 3 के शून्य इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? अच्छा देखिए क्या कर रहा है, इसका हल पूछ रहा है। 6x माइनस 2y बराबर 0 है तथा 10x प्लस 2y बराबर क्या है? एक काम करते हैं, 6x माइनस 2y बराबर 0 दिया है ना, तो 2y बराबर लिख सकते हैं 6x। इसको एक मान लेंगे, इस वाला मान को इसमें पुट कर देंगे तो कोई दिक्कत, अगर इसमें इसको रख देंगे तो कोई दिक्कत। जहां जहां 2y बराबर में कितना तो क्या होगा? 10x प्लस कितना है? 6x बराबर में कितना? 32। 16x बराबर कितना? 32 होगा कि ना होता? 16 गुना 32 होगा ना जी। तो इस x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2। x का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो ना। 6 दूना 12 पुट करेंगे तो क्या? 6 दूना 12 y का मान क्या आ जाएगा? 6। यानी x का मान 2 और y का मान क्या आ गया? देखो कौन होगा इसका जवाब? अच्छा चलिए नीचे में चलिए हम लोग देखते हैं। कहता यदि रेखाएं 4x प्लस py बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 क्या कहता है? समांतर है। रेखा कैसा है? समांतर है। तो p का मान क्या होगा? जब समांतर कब होता है याद है आप लोग को? पहला लाइन क्या होता है? जब a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 ये दोनों तो बराबर होता है। एक जगह पर क्या बोलो 4 बटा 4y क्या है हमारा? 4y क्या कर सकते हैं? ये 4 है, नीचे में क्या आ जाएगा? 12 हुआ कि ना हुआ? ये क्या आ जाएगा हमारा? 9। अब कर लो ना,
क्या कोई दिक्कत? कोना कोनी है बराबर अप्लाई कर देंगे हम लोग ना। क्या 12 पी बराबर क्या बोलो जी 36 का 12 पी 36 यानी कि पी का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो जी 3 है कि नहीं ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें। देखिए पी का मान क्या है 3 है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें कहता है कि अनगिनत हल होंगे। क्या पूछ रहा है? समीकरण निकाय का क्या अनगिनत हल होंगे। तो के का मान क्या होगा अनगिनत के लिए क्या होगा बोलिए एक्स का कोफिशिएंट ज्यादा दिक्कत है तो एक्स बटा रखो ना। एक्स बटा क्या रखेंगे 5x बराबर क्या 2y बटा क्या ky। तो देखो जी एक्स एक्स कट जाएगा और 2y है ना y से y भी कैंसिल कर दो तो गुना कर लो इसको 1 बटा 5 इक्वल क्या आएगा 2 बटा k बाई क्रॉस करो k बराबर क्या 5 गुना 10 बाई क्रॉस k का मान क्या हो जाएगा 10 डी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। नीचे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है ना जी कौन सा द्विघात समीकरण है। क्या पूछ रहा है हमसे कौन सा द्विघात समीकरण है आपको जवाब देना है बताइए। बी होगा। देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा कि ना होगा। अब पहले से एक्स स्क्वायर इधर में है माइनस में जाएगा फोर एक्स क्यूब बच जाएगा जी। तो इसी घात 3 होगा त्रिघात नंबर बी ऐसे कर देगा। तो 20 का जवाब होगा क्या होगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में ना 24 में देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण है हमारा। देखो इसको कंपेयर किया गया है किससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना उसे पर क्या लिख दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या आर बराबर 0। तो क्या कहता है मूल क्या होता है बताइए इसका मूल क्या था माइनस बी बोले इसका वैल्यू क्या माइनस बी और माइनस क्यू है कि ना प्लस में क्या बी स्क्वायर क्यू एक्स का 4 बी आर होगा और नीचे में 2 है यानी कि 2p होगा। बोलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति। देखो यहाँ पर क्या मूलों की प्रकृति निकालना है। प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम डी निकालते हैं। जब तक डिस्क्रिमिनेंट हमको पता नहीं होगा तब तक हम उसके क्या नहीं निकाल सकते हैं इसका मूल प्रकृति। देखो ए का मान इसमें क्या बोलो 6 बी का मान भी 6 सी का मान क्या 1 डी क्या होता है बोलो बी इसका माइनस 4 डी का वैल्यू क्या होता है 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1 और सी का मान 6 सी का मान 1 है बी का मान क्या 6 का स्क्वायर 36 होगा जी माइनस 36 होगा 6 चौका 24 में देखो देखा 36 में से 24 जाएगा तो कितना 12 0 से 12 हुआ कि नहीं हुआ। जब 12 0 मतलब 0 से 12 जब दिया जाएगा तो क्या होगा मूल क्या होगा असमान या भिन्न भी बोल सकते हैं वास्तविक और असमान या वास्तविक या भिन्न भी बोल सकते हैं। डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होंगे और डी इक्वल 0 होगा तो वास्तविक और क्या होंगे बराबर। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग आगे क्या है हमारा। देखिए नीचे में देखिएगा था मूलों का योग बताना है आपको। इसका क्या करना है जी मूलों का योग आपको बताना है। इसका मूलों का योग क्या होगा 6 होगा। बोलो ए का वैल्यू क्या है इसमें बोलो 3 बी का वैल्यू -8 सी का वैल्यू 6। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ना जी माइनस बी तो माइनस में दोनों ना जी ए का मतलब क्या 3 एक 18 बटा 3 3 6 का 18 एक 6 आंसर होगा। डी नंबर क्या होगा इसका डी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। किस पे हुआ क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए इसमें कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे एक जो मूल है ना तो दूसरा का क्या है व्युत्क्रम हो गया। एक मूल दूसरे का क्या व्युत्क्रम है यानी कि अल्फा यानी कि बटा में 1 है तो बाई क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा क्या था सी बाई ए तो सी क्या है सी बटा ए बराबर क्या 1। अब बताइए सी बटा ए को हम लिख सकते हैं सी बराबर ए। बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर बी होता कि नहीं होता बोलो जी। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कहता है एपी का 15वां पद क्या निकालना है। इसका जवाब हो गया हम लोग का एपी का 15वां पद एपी का 15वां पद। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं ए कितना है बोलो 1/2 डी क्या है हमारा
1-1/2 मतलब क्या 1/2। अब T15 मतलब समझते हैं ना जनरल फॉर्म से कैसे जाएंगे, याद है ना आप लोग को, a प्लस 14d। a का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 14 और d का वैल्यू 1/2। 2 से कटेगा ये 7 से कट जाएगा ना, तो ये 1/2 और प्लस का जाएगा 7/1 कर दो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 1 प्लस क्या आएगा 14 यानी कि 15 क्या आ जाएगा 15 बटा क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, पूछता है एपी कौन नहीं है में से? जब लिखित में कौन सा समांतर एपी में? एपी में नहीं होने का मतलब क्या कि उसका अंतर समान, पदों का अंतर अगर समान आ गया तो एपी में कहेंगे, पदों का अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। चलिए हम पहला ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए 5 है, अगला क्या है 4 4 है मतलब घट के जा रहा है, नहीं कि पहला आपको लग रहा है कि एपी में होगा ही नहीं। दूसरा देखिए -1 है, -5/6 है, अंतर निकालेंगे। देखिए उसके बाद देखिए तो ये 8 है ना, 8 के बाद क्या 14 है, 14 के बाद 20 है, 20 अच्छा कितना है 26 है। चलिए आप देखिए ना इसका अंतर समान दिख रहा है कि नहीं? 14 में ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन इसको नहीं कर सकते हम, वो भी हो सकता है सर, सी भी ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। नहीं है वो पूछ रहा है कि एपी में नहीं है। हाँ, तो एपी में नहीं, इसको देखना पड़ेगा ना कि जो बराबर आ जाएगा डी। पहला क्वेश्चन निकाले थे क्या डी निकाल के, इसका देखिए तो 4 के बाद क्या है 10, 10 का क्या है 15, 15 के बाद क्या है 5, 20 यानी कि इसका देखो ना डी 6 है और इस पर क्या है 5। कोई दिक्कत नहीं, इसका डी होगा ना ऑप्शन। आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए आगे हम लोग को देखना है इस पर कि पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है एवं सार्वंतर -3 है तो इसको प्रथम 12 पदों के एवं निकालना है। -90 होगा। क्या होगा मतलब बात को समझिए, इसमें पहला पद 9 है, सार्वंतर क्या है डी, इसके प्रथम 15 पदों का, प्रथम 12 पदों का योग क्या निकालना हमको, प्रथम 12 पदों का योग निकालना है। बताओ तो इसका ए का मान क्या है 9 है, बी का मान क्या है -3 है। तो देखिए तो एसन फार्मूला जानते हैं जी, तो 12/2 कर देंगे इसको 2 × 2 ए का मतलब क्या 9 n -1 तब 12 -1 डी का मान -3, 12/2 मतलब 6 और 9 दूना 18 माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस 33 होगा जी। 6 गुने बताइए 18 में से 33 घटा दीजिए -15 क्या होगा -15 -90 गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा इसका -90। क्या कोई परेशानी है जी? है कोई परेशानी? कौन सा पद 170 इसका 10 एनवा पद इसका मान लेते हैं कि इसका एनवा पद क्या है 170। तो क्या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? पूछ रहा है कौन सा, ये वाला हो गया जी आप लोग का। पूछ रहा है कौन सा पद इसका, तो ए का मान हमारा क्या है इसमें बताओ 17, डी का मान क्या है 34 - 17 यानी कि 17 होगा। अब पूछता है कौन सा पद 170 है, तो मान लिए तीनवा पद क्या है 170, तीन का वैल्यू क्या था बोलो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 170। तो ए का मान निकाल लेंगे 17 ए का मान 17 प्लस क्या हो जाएगा n 17 -1 16 नहीं हाँ n -1 डी का मान क्या 17 बराबर में क्या जाएगा 100। देखो जी 17 प्लस 17 n होगा कि नहीं होगा -17 प्लस में 17 माइनस में 17 कट जाएगा 17 से देखो तई यहाँ पर सब 17 n बराबर क्या आ गया 170। 17 का है यानी कि n का मान क्या आ गया 10वां पद क्या है। बहुत आसान है, इसमें पूछता है लास्ट में हमसे पूछ रहा है। देखिए जी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो कहता है कि इस एपी में कितने पद है, मतलब पदों की संख्या क्या है, इस एपी में कितने पद है, मतलब पदों की संख्या आपको क्या करना है निकालना है। तो क्या होगा देखिए ना, ये हमको पता है कि नहीं पहले बताइए। ए का मान 51 है कि नहीं, डी का मान क्या 48 - 51 बोलो जी कितना है -3। अच्छा लास्ट वाला जो टर्म -6 है हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ना, लास्ट को मान सकते हैं लेट n बराबर बोलो a + n-1 × d a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे कोई दिक्कत? अब बताओ tn का मतलब क्या हमारा, ये 6 माने है ना जी, और a का वैल्यू 51 है प्लस बोलो जी n-1 × -3 n-1 यानी कि क्या हमको तो n निकालना ही है और 1 और d का वैल्यू क्या है -3। देखो इसको 6 है ना, ये 51 हो जाएगा
-3n माइनस क्या प्लस 51 3 54 54 तो 3n नहीं आएगा तो प्लस में होगा ना 51 3 54 54 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 48 तो 3 से क्या बना इसका 16 मतलब यानी कि 16वां पद क्या है इसका इसमें कुल कितने पद है जी 16 पद है कहीं से कोई दिक्कत हुआ आगे बढ़ते हैं चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए था बताए थे आप लोग को बड़ा इजी होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन आ गया 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है सिंपल बात है 25 को विषम और 25 को 1 से 100 के बीच में कितना होगा 50 को सम और 50 को सम संख्या का योग बताए थे और विषम का योग बताए थे विषम के लिए बताए थे कि जितना नंबर का स्क्वायर मार देना है क्या कर देना है जितना नंबर उसका कर देना है स्क्वायर कर देंगे जो स्क्वायर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा चलिए आगे देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने हैं 25 तो 25 इसका जवाब हो गया अब देखिए क्या था कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 है हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज है ना जी ए है ये बी है और ये सी है 90 डिग्री है ना जी तो कहता है कि ए बी कितना है 15 है अब बीसी कितना है 1 है तो एसी के मान पूछता तो नहीं होगा जी एसी के लिए क्या करिएगा डायरेक्ट क्या करता है पाइथागोरस प्रमेय याद है ना आप लोग को दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे √15 के स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 1 का स्क्वायर तो √15 का स्क्वायर 15 प्लस 1 तो 15 कितना 16 16 का वर्गमूल कितना है बताइए तो एसी का मान क्या होगा इसमें 1/√15 होगा कैसे tan 1 बराबर tan होगा और tan हो हमको लगा कि एसी बराबर 4 दे ले है ना जी तो tan a बराबर सॉरी एसी बराबर हमको 4 दिया हुआ था tan a का मानना तो कोई दिक्कत हमको तो निकालना भी नहीं था बाबू बिना मतलब कितना मेहनत कर दिया हमको ये निकालना भी नहीं था क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है पहले ही है ना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एसी कितना है 4 कहता tan a ना tan a क्या होता है लंब यानी कि एक इस एंगल के लिए पूछ रहा है ना इस एंगल के तो tan a क्या होता है लंब बटा आधार तो इसके लिए लंब कौन होगा बीसी आधार क्या है इसके लिए ए बी BC 1 है आधार किसके कोई दिक्कत आपको 1/15 कहीं से कोई दिक्कत चलिए थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो देख रहे हैं मिस्टेक जाती है ये cosec थीटा बराबर cosec फाई है क्या हुआ cosec फाई बराबर क्या होता है k तो cos फाई का मान क्या होगा पूछ रहा है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो कि cosec फाई है फाई बराबर क्या है के है तो cosec क्या जाएगा 1/sin हुआ कि नहीं हुआ बराबर क्या k बटा क्या 1 उलट दो इसको ना तो sin फाई जब लिखेंगे तो ये 1 क्या जाएगा k हुआ कि नहीं हुआ इसको उलट दो ना दोनों को कोई दिक्कत नहीं अब sin फाई का मान k आ गया 1/k आ गया तो cos फाई का मान देखिए त्रिकोणमिति का तो पढ़े थे रूट में क्या था 1 माइनस sin स्क्वायर क्या लिखेंगे sin स्क्वायर फाई तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin फाई का मतलब क्या 1/k का होल स्क्वायर बच्चा कुछ है इसमें जी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में क्या k स्क्वायर ये तो हो गया आंसर k स्क्वायर माइनस 1 बटा में k स्क्वायर नीचे करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 1 का रूट रह जाएगा नीचे में k का वर्गमूल निकल के आ जाएगा अब देख लीजिए इसका जवाब कौन सा दिया हुआ है बी है इसका जवाब क्या है जी बी अब देखिए 1/sec फाई पूछ रहा है क्या हुआ ठीक है हमने जो देखिए तो 1/sec फाई मतलब 1/sec मतलब cos है ना जी कोई दिक्कत और 1/tan होगा तो cot और 1/sin होगा तो cos तो cot x और tan x का दोनों से दूसरे का अपोजिट होता है ना जी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1 कोई दिक्कत tan तो -1 नहीं cot और tan हमेशा 1 होता है मल्टीप्लाई में करते tan into cot और cot into tan -1 जब रहेगा दूसरा क्वेश्चन है फिलहाल यहाँ देखिए कि cot x into tan x है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सब 1 आएगा क्या दिक्कत है इसमें cot का देखिए बताया था कि sin का क्या होता है इनवर्स cosec होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा 1 sin into cosec 1 होगा cos थीटा into sec थीटा क्या 1 होगा tan थीटा into cot थीटा क्या होगा 1 होगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को cos फाई के मान पूछ रहा है आपसे दिया हुआ 1/2 तो क्या पूछ रहा है cosec थीटा का मान क्या होगा तो cosec फाई है ना जी डायरेक्टली दे हम cosec को थोड़ा सा मैं इसको दूसरे तरीका से देखता हूँ करके है ना देखो जी cos फाई आपको दिया हुआ है क्या 1/2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या निकालना है cosec फाई का मान तो इसको सकते हैं cosec को 1/sin फाई
साइन को लिख सकते हैं रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, कोई दिक्कत? 1 और रूट अंडर क्या 1 माइनस और 1/2 का ही क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर से लिखो जी, दिख रहा है ना आप लोगों को? 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा 4, इसका एलसीएम कर लो ना, 4 माइनस 1/4 यानी कि क्या हो जाएगा 3/4 यानी कि 3/4 3 हो जाएगा रूट में, 4 का क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 3/2 तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है इसका 2/3 कैसे बेटा बनाए 2 बाई क्या रूट अंडर 3 यस सर साइन फाई लिखा ना हमने 1 माइनस cos स्क्वायर फाई 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 का तो 1/4 नहीं, वो उल्टा नहीं होगा। नहीं मेरा सही है, आपने गलत बना लिया होगा। ठीक है चलो आगे बढ़े, चलिए देखिए दो क्वेश्चन। अच्छा आप गलत नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं सर, हैं? क्यों नहीं? सर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। चलिए आपके ओवर कॉन्फिडेंस के लिए समझ लीजिए cosec फाई को लिख सकते हैं 1/sin फाई, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर फाई, और 1 माइनस cos फाई का वैल्यू क्या 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर किया तो क्या 1 माइनस 1/4 होगा, और 1 का इसका एलसीएम करेंगे तो क्या 4 माइनस 1/4 होगा तो रूट 3/4 कॉस होगा। लेके वहां पे कॉसेक है। हाँ तो cosec है ना, या cosec है तो हम सारे फंक्शन को cosec में बदल दिया ना हमने, cos में बदल के तो काम किया हमने। आपका गलत है, छोड़िए ना बात, हम समझ गए गलत आपका है, हम पसंद क्या कर रहे हैं आप? यस सर ये देखिए ना फाई का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है ना, ध्यान से देखो आप फाई का वैल्यू क्या है 45, सेक फाई प्लस क्या है cosec फाई, तो यहाँ पर क्या करना है सेक फाई का वैल्यू प्लस है हमारा क्या cosec फाई, वैल्यू रख देना है ना, सेक फाई मींस क्या 45 डिग्री प्लस क्या है cosec 45। ध्यान से देखो cos 45 का मान 1/√2, इसका उल्टा है तो √2, ये भी क्या हुआ साइन मतलब 45 का 1/√2, इसका उल्टा है cos तो क्या √2, √2 में √2 जोड़ देंगे तो क्या होगा √2 होगा ना, एक काम जोड़ेंगे तो 2 ना होगा जी, सिंपली बात है, तो कोई भी समझ सकता है। अब देखिए यहाँ पर √3 tan a बराबर क्या है 3 है, तो a का मान पूछ रहा है हमसे, तो इसको बनाने का आसान तरीका है √3 tan a माइनस 3 बराबर 0, √3 tan a बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, tan a बराबर tan a का वैल्यू क्या आएगा बोलिए आप 3/√3 3/√3 तो काट देंगे तो ऊपर में रूट बचेगा कि नहीं बच बचेगा, जाएगा तो tan 60 का होगा tan a बराबर क्या tan √3 ना जी, tan किसका मान होता है 60 tan 60 का मान होता नहीं, 60 इसमें का मान नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखो तो ये क्वेश्चन कितना आसान बताए थे, सेक है तो cosec है कि नहीं, तो दोनों का एंगल हमेशा जोड़ेंगे 90 होना चाहिए ना, तो 5 5 10 5 3 8 9 90, जब 1 इसका मतलब 1 और 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, बोलो इसका जवाब कौन सा होगा 1। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है cot और 45 45 का और तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए cot 45 का, चलिए cot 45 का, चलिए 43 में देखेंगे हम लोग 1/2 क्या है हम लोग का 43 में क्या है sin 30 का वैल्यू क्या आता है जी 1/2, क्या आता है जी 1/2, चलो जी 1/2 कर लेते हैं हम लोग, क्या sin 30 का वैल्यू क्या आता है 1/2, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताओ जी बोलो क्या होगा, देखो ध्यान से cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको चकमा देने के लिए दिया गया क्वेश्चन, cos के लिए ना 1 माइनस क्या sin स्क्वायर थीटा -1, तो ये -1 और +1 कर जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बोलिए कितना गलती कर देते हैं, सर माइनस साइन चक थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा। अब देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बताइए तो क्या होता है, बोलिए 1 माइनस, देखिए आपको याद कीजिए ना 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है tan स्क्वायर थीटा होगा सर वहाँ पर, और इसमें तो नहीं यहाँ 1 माइनस सेक tan में बदल जाएगा। यस 1 माइनस सेक को माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना, नहीं समझ रहे बात, नहीं समझ रहे तो देखो फिर से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है इंटू क्या है cot स्क्वायर थीटा है कि नहीं। चलिए हम इस पे जो पढ़ा रहे हैं एंड्रॉइड पर से तो दिक्कत कर रहा है, तो विंडोज पर अच्छा रहता लिखते हैं 1 माइनस सेक, -1 कॉमन निकाल देंगे तो इस सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे तो कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है -1 इंटू क्या tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan इंटू cot स्क्वायर है तो क्या दिक्कत है,
दोनों पे स्क्वायर है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा 1 क्या होगा। अब बताइए तो साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो देखो कुछ भी नहीं करना, साइन अल्फा को छोड़ दो, यानी और को cos बटा sin में बदल देंगे। कॉस इंटू गुना में ना जी बटा साइन अल्फा में, sin से sin काट देंगे। हाँ कॉस भी बच गया। क्या बच गया बुआ, कॉस अल्फा। कोई दिक्कत। यदि थीटा बराबर थीटा बाई फाइव बराबर कितना 12 डिग्री है, थीटा बाई फाइव बराबर 12 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री हो गया ना। बोलो 3 गुने मान रख देंगे ना जी, 3 गुने कॉस से क्या आ जाएगा जी 60 डिग्री का ही होल स्क्वायर, 3 गुने साइन 60 के मान क्या √3/2 और कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक है तो 2 क्या हो जाएगा √3 इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 3 √3 के स्क्वायर 3 का 3 से 3 कर जाएगा, क्या बचेगा है ऑप्शन 4 इसमें। हाँ तो हो गया जी आपका 47 तक आपका कंप्लीट है। आपका 47 के बाद हम लोग प्रश्न बाद में देखेंगे 48 से, है ना। इसी के साथ आपका मैं इस वीडियो को लास्ट का क्लास आप लोग को कवर कर रहे हैं। फिर 48 से लेकर के हम इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें 48 से लेकर 100 तक आपके बीच में होंगे। ठीक है,